हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं धीरज अवस्थी, आप सभी का एग्रीकल्चर जोन में स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी खेती के बारे में चर्चा करेंगे जो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और भद्दे अनाजों में जो देखा जाए तो प्रमुख स्थान रखती है। हम लोग बात करेंगे मक्का के बारे में, कॉर्न के बारे में। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। आइए अब हम जानते हैं सबसे पहले मक्का का वानस्पतिक नाम। आज हमने पूर्णतया हिंदी में लिखा है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने पूर्णतया हिंदी का प्रयोग किया। तो वानस्पतिक नाम की यदि बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम जिया मेज है। नेक्स्ट, यदि हम कुल की बात करें तो कुल जो है इसका ग्रैमिनी है, पोएसी या फिर घास कुल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करें उद्भव। उद्भव का मतलब उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान के बारे में जाने तो मध्य अमेरिका व मैक्सिको सिटी इसका उत्पत्ति स्थान माना जा रहा है। नेक्स्ट, मक्का को अनाज की रानी भी कहते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, फल का प्रकार यदि देखा जाए इसके तो इसके फल का प्रकार कैरिऑप्सिस होता है तथा गुणसूत्रों की संख्या यदि हम बात करते हैं तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n = 20 होती है, यानी 10 जोड़ी होते हैं। यदि विवरण की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक मक्का जो है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उगाया जाता है। और उत्पादकता की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उत्पादकता इटली की मानी जाती है। नेक्स्ट, भारत में यदि बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की उत्पादकता नंबर 1 पर है। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे कर्नाटक। राजस्थान में उगाने की बात करें तो चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, ऐसे प्रांतों में इनकी खेती अच्छी तरह से की जाती है। रबी का मक्का सर्वाधिक जो देखा जाए, सबसे ज्यादा रबी के मौसम में मक्का बिहार में उगाया जाता है, बिहार में खेती की जाती है। तथा मक्का में यदि प्रोटीन की हम बात करते हैं तो मक्का में 10% प्रोटीन होती है, जिसको जिन बोलते हैं। मक्का का उपयोग मुख्यतः मानव, पशु और पोल्ट्री फार्मों के लिए किया जाता है। मक्का में 2 एमिनो अम्लों की कमी होती है जो कि ट्रिप्टोफैन व लाइसिन है। ये 2 एमिनो अम्ल इसमें नहीं पाए जाते हैं। मक्का में जो देखा जाए तो इनके दानों में 4% तेल भी पाया जाता है। और यदि इनका टेस्ट वेट, यदि परीक्षण के लिए इनका प्रयोग किया जाए तो लगभग 200 से 250 ग्राम दानों की आवश्यकता होती है टेस्ट करने के लिए। तथा ग्रीष्मकालीन देखा जाए तो ये ग्रीष्मकालीन एक फसल है, C4 प्लांट है, अल्पकालिक या अल्प दिवसीय पौधा है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मक्का के दानों के आधार पर 7 भागों में इसे विभाजित किया गया है। उन 7 भागों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जिया मेज इंडेनाटा, जिया मेज इंडेनाटा जिसे फ्लिंट कॉर्न के नाम से जानते हैं। विश्व स्तर में जो देखा जाए तो इसकी सबसे ज्यादा खेती की जाती है और मुख्यतया यूएसए में बोया जाने वाला ये मक्का है। दूसरे नंबर पे है जिया मेज इंडोराटा, इसे फ्लिंट कॉर्न भी कहते हैं और इनके दानों का आकार गोल तथा माप में छोटा होता है। भारत में जो मक्का है यही उगाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं तो जिया मेज एवर्टा, इसे पॉपकॉर्न के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा खीर बनाने में प्रयोग किया जाता है और 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसे रखने पर ये फूल जाता है। नेक्स्ट है जिया मेज एमाइलेशिया। जिया मेज एमाइलेशिया की बात करें तो ये मुलायम सॉफ्ट मक्का है, इसे मुलायम मक्का के नाम से भी जानते हैं और इसे आटे के मक्का के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो जिया मेज सेकराटा, जिया मेज सेकराटा की बात करें तो इसे मीठी मक्का के नाम से भी जानते हैं। इसमें माड़ की तुलना में
चीनी या सुक्रोज कह सकते हैं अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी डिब्बा भी बंदी भी करते हैं क्योंकि इसमें उपयुक्त मात्रा में विटामिन सी उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है जिया मेज ट्यूनिकाटा। ट्यूनिकाटा की यदि बात करें तो इसे पॉड कॉर्न के नाम से भी जानते हैं और यह प्राचीन मक्का है। विश्व में अब इसकी खेती नहीं की जा रही है। लास्ट है आपका जिया मेज सेराटिना। सेराटिना की यदि बात करें तो इसे बैक्सी कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। इसके दाने जो होते हैं मोम की तरह एक दूसरे में चिपके रहते हैं, इसलिए इसको मोमी मक्का के नाम से भी जानते हैं। आगे हम लोग जानते हैं वानस्पतिक विवरण के बारे में। वानस्पतिक विवरण के बारे में जाने तो सबसे पहले देखें तो नर मादा फूल एक ही पौधे पर आते हैं, वो भी लेकिन अलग अलग होते हैं। ऐसे पौधों को हम मोनोसियस फ्लावर बोलते हैं या द्विलिंगाश्री, ये इस सिस्टम को बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं बुआई के 40 से 45 दिन में नर मंजरी बनने की क्रिया को जो होते हैं उसको टिजलिंग कहा जाता है, जबकि नर मंजरी के 7 से 10 दिन के पश्चात मादा भाग बनने की क्रिया को सिल्किंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम जानते हैं नर मंजरी जो होते हैं उनको टिजल बोलते हैं, जबकि मादा भुट्टा जो होता है उसको क्या सिल्क बोलते हैं। परागित फसल है, इसमें परागण जो होता है ये हवा के द्वारा होता है। टेजल हटाने की क्रिया को डी टेजलिंग कहते हैं, डी टेजलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट नर पुष्प मादा पुष्प से पहले निकलता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट मक्का की बुआई के समय वायुमंडल का तापमान जो है वो 18 से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तथा अंकुरण के समय 10 डिग्री सेल्सियस आवश्यक है। वृद्धि के लिए बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस तक सफिशिएंट रहता है। आइए मृदा उपजाऊ दोमट होना चाहिए, उपयुक्त रहती है, वैसे इसकी खेती लगभग सभी भूमियों में हो जाती है। मक्का की वृद्धि के समय प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो जल भराव के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। भूमि की बात करें तो भूमि का पीएच मान 6 से 7 के मध्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इस मक्का की खेती के लिए। मक्का में 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। पहली क्राउन रूट होती हैं, दूसरी सेमिनल रूट होती हैं और तीसरी प्रोट रूट होते हैं। ये प्रोट रूट जो होती हैं ये मक्का को सहारा देने के लिए कार्य करती हैं। नेक्स्ट उन्नतशील किस्मों की यदि हम बात करें तो संकर जातियां होती हैं, संकुल जातियां होती हैं। संकर मक्का का विचार सबसे पहले EM ईस्ट और GH सुल ने दिया था 1910 में सिंगल क्रॉस तकनीक के द्वारा। नेक्स्ट सर्वप्रथम मक्का पर कार्य जो देखा जाए 1954 में रॉक फेलर फाउंडेशन कमेटी ने शुरू किया था। यदि भारत में सर्वप्रथम की बात करें तो 1957 में अखिल भारतीय मक्का समिति परियोजना के अंतर्गत ICR में 1957 में मक्का पर कार्य प्रारंभ हुआ। मक्का की पहली संकर किस्म की यदि बात करें तो गंगा 1 हो गई 1961 में, जो कि विकसित की गई थी। संकर किस्मों की यदि बात करें तो गंगा सफेद, गंगा 2, गंगा 4, गंगा 5 और गंगा 11। नेक्स्ट दक्कन 107, प्रताप शंकर मक्का 1 संगम। ये नेक्स्ट यदि संकुल की बात करें तो संकुल किस्मों में अंबर हो गई, किसान, विजय, प्रताप, अगेती 76 और अरुण, माही, कंचन, धवल जैसी वैरायटियां हैं जो कि कृषि अनुसंधान संस्थान या कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा से निकाली गई हैं। मीठी मक्का की यदि बात करें तो मीठी मक्का में माधुरी और प्रिया जैसी उन्नतशील किस्में रखी हैं। शक्ति, प्रोटीना व रत्ना जो कि संकुल मक्का हैं, इनमें अधिक मात्रा में लाइसिन होती है व ट्रिप्टोफेन पाया जाता है।
आगे हम लोग बात करते हैं सफेद मक्का में। सफेद मक्का में गंगा सफेद व गंगा नंबर 4 आती है। हाई स्टार्च जो कि मक्का की संकर किस्म है, जो कि उद्योग के विकास के लिए विकसित की गई है। आगे हम जानते हैं बीज दर की बात करें तो संकर जातियों के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयुक्त होता है, तथा संकुल जातियों के लिए बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम बीज उपयुक्त होता है, तथा चारे के लिए बात करें तो 40 से 45 किलोग्राम बीज उपयुक्त माना जाता है। चारे की जो लोकप्रिय किस्म है जिसको अफ्रीकन टाल के नाम से जानते हैं। बीज उपचार की बात करें तो थायराम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड को उपचारित करना चाहिए। बीज बुआई का समय बात करें तो तीनों ऋतुओं में बोई जाने वाली ये फसल है। वैसे खरीफ में देखें तो जून के अंतिम सप्ताह में इसकी बुआई करना चाहिए। यदि रबी में देखें तो अंतिम अक्टूबर से लेकर के प्रथम नवंबर तक बुआई कर दें, तथा जायद की बात करें तो फरवरी के पहले सप्ताह में जायद में इसकी बुआई की जाती है। यदि दूरी की बात करें तो खरीफ के लिए इसकी 75 × 20 सेंटीमीटर दूरी, यानी प्लांट से प्लांट टू पौधे, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस है 75 × 20। पौधों की संख्या देखें तो लगभग 66,666 होती है। खाद उर्वरक की यदि बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का संकर जातियों में जो अनुपात है वो 120-60-40 है, तथा संकुल जातियों में जो अनुपात है 100-40-30 का है। जिंक की कमी होने पर जिंक सल्फेट की 25 किलोग्राम मात्रा को बुआई के 1 सप्ताह पहले बो देते हैं। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में मक्का की जो जल मांग है वो 400 से 600 मिलीमीटर है, तथा क्रांतिक अवस्थाएं जो होती हैं नर मंजरी व मादा भुट्टा बनने के समय सिंचाई के प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए तो एट्राजिन या सिमोजिन का यूज करना चाहिए, जो कि 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयुक्त होती है। नेक्स्ट कीट की बात करें तो तना छेदक काफी नुकसान पहुंचाता है, तने को खोखला कर देता है, जिससे इसको डेड हार्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए कार्बरिल 50 वेटेबल पाउडर को 2 किलोग्राम मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। तना मक्खी, नेक्स्ट ग्रास होपर, इनके लिए डाइमेथोएट का यूज करना चाहिए 0.2%। इसके अतिरिक्त रोग की बात करें तो रोमिल, फफूंदी, सफेद कलिका रोग जैसे रोग लगते हैं, जिनके लिए हमें क्या करना चाहिए, जिंक सल्फेट की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर उपयुक्त करें। उपज की बात करें तो संकर मक्का से 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। संकुल मक्का से 30 से 40 कुंटल उपज प्राप्त होती है। थैंक यू।